नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर इन विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यपुस्तक के मध्यकालीन कविताओं में से जो पहली कविता है रैदास बानी, उसे हम देखेंगे। रैदास बानी कविता को देखने से पहले हम थोड़ी सी उसकी जो कवि है मतलब रैदास जी, उनकी भी परिचय हम जान लेंगे। रैदास जी जो है यहाँ पर मध्यकालीन कवियों में से एक प्रमुख श्रेष्ठ संत कवि माने जाते हैं। मतलब निर्गुण भक्ति धारा के संत कवियों में से एक कवि है रैदास बानी। इन्हें कबीरदास जी के भी समकालीन माने जाते, कबीरदास जी के भी समकालीन कवि यहाँ पर वो माने जाते हैं। रैदास जी की जो जीवन के बारे में हमें अगर जाननी है तो उनकी जो जन्म है सन 1398 में, सन 1398 में उनकी जन्म यहाँ पर होती है वाराणसी में, और उनकी जो मृत्यु है 1540 में। अभी जो मैंने उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को बताया है वो जो है यहाँ पर उसमें भी मतभेद है। देखिए, जिस तरह यहाँ पर कबीरदास जी की जन्म तिथि और उनकी मृत्यु तिथि पर बहुत सारे मतभेद हम देखते हैं, वैसे ही रैदास जी के जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के संदर्भ में भी हम वैसे ही मतभेद देखते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है जो उनकी जन्म तिथि 1398 और उनकी जो मृत्यु तिथि है 1540, वो बहुमत जिसको यहाँ पर मिला है उसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और रैदास जी जो है यहाँ पर एक चमार जात में पैदा होते हैं। उनकी जो माँ है कलसा देवी और उनकी पिता जो है संतोख दास, माता कलसा देवी और पिता संतोख दास है। इनकी जो जन्म है चमार जात में होने के कारण, मतलब चमार जात मतलब यहाँ पर जूता बनाने वाले, उसको सीने वाले जात में होने के कारण नीच कुल के जात के माने जाते थे। इसके संदर्भ में बहुत सारी यहाँ पर अपमान जो है उन्हें सहनी पड़ी। इसलिए यहाँ पर वो जातिवाद, समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जातिवाद और मूर्ति पूजा, उस सबकी खंडन वहाँ करते हैं कबीरदास जी की ही तरह। और उनकी रचनाओं के बारे में बतानी है तो उनकी समग्र रचनाओं को यहाँ पर रैदास बानी नामक एक ग्रंथ में संकलित यहाँ पर किया गया है। अभी हम उनकी प्रस्तुत उनके जो पद यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, आपके पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर उनकी जो पद यहाँ पर चुन के आपको दी गई है वो इस तरह है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन मैं मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बहुत ही सुंदर पद यहाँ पर आपको चुन के आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं अपनी जो भक्ति है उसे यहाँ पर अपने भगवान के सामने प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं रैदास जी? पहले वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब भला कैसे छूट सकता है तुम्हारी जो रट लग गई है, हे भगवान, हे राम, तुम्हारी जो रट लग गई है वह भला कैसे छूट सकता है। मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको, ये जो यहाँ पर आपको राम दी गई है इसका मतलब सीता के पति राम नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या है जो राम का अर्थ यहाँ पर मतलब वो भक्ति, वो संत ही है, भक्त कवि ही है, मगर वो निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि है। इसका मतलब भगवान राम मतलब यहाँ पर परमात्मा, राम का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा। वो किसी भी अवतारवादिता को नहीं मानते थे, किसी भी अवतारवादिता, किसी भी भगवान को वो हाँ नहीं मानते थे। भगवान का अर्थ जो है उनके संदर्भ में वह है परमात्मा, वह सर्वव्यापी है।
जिस तरह कबीर के विचारधाराएं हैं भगवान के संदर्भ में, वैसे ही यहाँ पर रैदास जी की भी विचारधाराएं हैं। इसीलिए वह कहते हैं, हे भगवान, अभी तुम्हारी जो रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? तुम्हारी आदत सी बन गई है, मैं तुम्हारे भक्त बन चुका हूँ, अभी वह छूट नहीं सकता है। इसके लिए आगे यहाँ पर रैदास जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। आगे यहाँ पर रैदास जी बहुत सारे उदाहरण को देते हुए यहाँ पर अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। आइए हम देखेंगे किस तरह के उदाहरण देते हैं यहाँ पर करके। पहले वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी। चंदन का मतलब आपको पता है ना, चंदन मतलब यहाँ पर सैंडलवुड। जिस तरह यहाँ पर चंदन को एक बार आप पीसोगे और उसे पानी में मिलाओगे तो किस तरह उसे हम अलग नहीं कर सकते, और उसकी जो सुगंध है वो किस तरह अंग अंग में समा जाती है, वैसे ही तुम भी मेरे अंग अंग में समा गए हो। जाकी अंग अंग बास, मतलब यहाँ पर बास का अर्थ है सुगंध। वैसे ही चंदन की जो सुगंध किस तरह अंग अंग में समा जाती है, वैसे ही तुम भी मेरे अंग अंग में समा गए हो। और किस तरह यहाँ पर उस चंदन को एक बार पीसकर पानी में मिलाने के बाद अलग नहीं कर सकते। कर सकते हो आप चंदन और पानी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, भगवान और भक्त को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता करके अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ पर वह बताते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन हो। घन का मतलब क्या है यहाँ पर, बादल। घन का मतलब है यहाँ पर बादल। देखिए बरसने वाले बादल को देखकर मोर किस तरह खुशी से नाच उठते हैं, अपने पंख से भी खोलकर किस तरह खुशी से नाच उठते हैं। वैसे ही एक भक्त भी यहाँ पर सिर्फ राम नाम लेते ही, अपनी भगवान की स्तुति करते ही यहाँ पर रोमांचित हो उठता है। वैसे ही यहाँ पर वो कहते हैं, वैसे ही जिस तरह मोर यहाँ पर बादल को देखकर खुशी से अपने पंख खोलकर नाच उठता है, वैसे ही भक्ति मतलब मैं भी तुम्हारे नाम स्मरण मात्र से ही क्या है यहाँ पर रोमांचित हो जाता हूँ करके वो कहते हैं। आगे यहाँ पर कहते हैं, जैसे चित, और एक उदाहरण वो देते हैं। क्या देते हैं, चंद चकोरा। देखिए चंद का मतलब यहाँ पर क्या है, चांद, और चकोरा का मतलब है यहाँ पर चकोर पक्षी। चंद मतलब चांद है और चकोरा का मतलब है यहाँ पर चकोर पक्षी। देखिए चकोर पक्षी एक पक्षी है जिसे साहित्य क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं। ये कहा जाता है कि चकोर पक्षी जो है रात भर चांद को बिना पल के झपकाए देखता ही रहता है, ताकता ही रहता है करके। वैसे ही मतलब उसकी ही एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे ही राह देखता रहता हूँ। जिस तरह चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें ही देखता रहता, तुम्हारी राह को ही देखता रहता हूँ करके यहाँ पर रैदास जी कहते हैं। आगे और एक उदाहरण वहाँ देते हैं। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हो। देखिए एक दिया, उस दिए को लीजिए, दीपक में बाती रहता है, उस दिए में बाती, वो भगवान को जो है, परमात्मा को जो है दीपक से तुलना कर रहे हैं और अपने आप को जो है बाती से वह तुलना करते हैं। और वो कहते हैं कि जाकी ज्योति बरे दिन राती, दीपक के अंदर ही तो बाती जाकर यहाँ पर जो ज्योति है, जो दीप है, वह दिन राती, दिन राती का मतलब दिन रात जो है, बरे का मतलब यहाँ पर क्या है, जलना। बरे का अर्थ यहाँ पर क्या है, जलना, दिन रात वहाँ जलता रहता है। बाती, एक उसी बाती को अगर आप वैसे ही जलाइए, एक कॉटन लीजिए उसे जलाइए, कैसे जलेगा वो, 2 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। उसी कॉटन को लीजिए,
उसकी बाती बनाइए और उस बाती को एक दिए में डालिए और उस दिए में तेल डालकर आप जलाइए, तो वो निरंतर जिस तरह हम उसमें भक्ति रूपी तेल को डालते जाएंगे, जिस तरह हम उस पर भक्ति रूपी तेल को डालते जाएंगे, उसी तरह वो प्रज्वलित होता जाएगा, दिन रात भरे मतलब जलता रहता है करके। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? बाती मतलब मैं उसी बाती की तरह हूँ, जिस तरह दीपक के बिना बाती 2 सेकंड में 2 पल में यहाँ पर जलकर राख हो जाता है, वैसे ही अगर दीपक में डालेंगे तो वो किस तरह निरंतर जलता रहता है, वैसे ही मैं ही हूँ। इसका मतलब जब तक मैं तुम्हारा भक्त बना रहूँगा, जब तक मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूँगा, तभी तक मेरा महत्व है, तभी तक मेरा महत्व है, तभी तक मेरा जीवन जो है प्रकाशमान होता रहेगा करके यहाँ पर वो कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। देखिए और एक उदाहरण, एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पर रैदास जी देते। क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम मोती हो और मैं धागा। देखिए मोती मतलब यहाँ पर जो है पर्ल, मोती का अर्थ क्या है यहाँ पर? पर्ल। और वही धागा, थ्रेड। एक खाली धागे का कोई महत्व रहता है? नहीं रहता है। उसी धागे को लीजिए और उसी धागे में सुंदर मोतियों को जो है सुंदर मोतियों को पिरो दीजिए, उससे क्या बनता है? एक सुंदर मोती की माला बन जाती है। वो सुंदर मोती की माला बन जाती है और उसकी जो वैल्यू है, महत्व है, वो कितना बढ़ता है? वही धागे का उतना वैल्यू, उतना रेट, उतना महत्व रहता है? नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब तक भगवान है तब तक मैं हूँ, जब तक मेरा राम है, उसकी भक्ति है, तब तक ही मैं हूँ। तो उसकी भक्ति के बिना तो मैं नहीं रह सकता करके यहाँ पर वो कहते हैं। आगे कहते जाते हैं, जैसे सोने मिले तो सुहागा। देखिए सोने मिले, सोने पे सुहागा, जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, अंग्रेजी में कह सकते हैं जिस तरह आइसिंग ऑन द केक, वैसे ही बिना भगवान के भक्त जो है नहीं रह सकता। और भगवान की भक्ति करते करते भक्त की जो जीवन है वो दिन ब दिन प्रकाशमान जो है होता रहता है। आगे आखिर में यहाँ पर रैदास जी इस पद में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। वह क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम स्वामी हो, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं दास हूँ, ऐसे ही भक्ति कर। भक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब भक्ति। इसी तरह की तो भक्ति रैदास करता है, इसी तरह की तो भक्ति मैं करता हूँ करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो रैदास जी आखिर में कहते तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ करके यहाँ पर वो कहते जाते हैं। आखिर में यहाँ पर वो अपनी दासी भक्ति को प्रकट करते हैं। देखिए भक्ति जो है बहुत तरह की विधा हम उसमें देख सकते हैं। सख्य भक्ति, प्रेम भक्ति, वात्सल्य भक्ति और दासी भक्ति, ये कुछ प्रमुख विधान है यहाँ पर। तो यहाँ पर सख्य भक्ति मतलब भगवान को अपने दोस्त के रूप में मानते हुए, और प्रेम भक्ति भगवान को अपने प्रेम या फिर प्रेम के रूप में यहाँ पर देखते हैं। उदाहरण के लिए हम मीराबाई की जो भक्ति है उसे दे सकते हैं। मीराबाई की भक्ति जो है वह प्रेम भक्ति है श्री कृष्ण के साथ। वैसे ही यहाँ पर रैदास जी जो है क्या करते हैं? अपनी दासी भक्ति की प्रकट वह करते हैं। तो इस पूरे पद में, रैदास जी के पद में यहाँ पर समझने वाली जो एक बात है, किसी इतने सारे उदाहरण उन्होंने दिया। पहले तो उन्होंने बता दिया, हे राम हे भगवान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी रट लग गई है, तुम्हारी आदत हो गई है, उसे कैसे वह भला कैसे छूट सकता है करके। तो आगे इतने सारे उदाहरण देते क्या है? पहले वह भगवान को जो है
चंदन से तुलना करते हैं और उसके बाद अपने आप को पानी से तुलना करते हैं, तो चंदन की जो सुगंध है जिस तरह अंग अंग में बस जाती है, वैसे ही तुम भी मेरे अंग अंग में बस गए हो, समा गए हो। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकते करके कहते हैं। आगे कहते हैं तुम बादल हो और मैं मोर। जिस तरह बादल को देखकर यहाँ पर मोर नाचता है, वैसे ही रोमांचित होकर नाच उठता है, वैसे ही मैं भी यहाँ पर तुम्हारे नाम स्मरण मात्र से ही रोमांचित हो उठता हूँ करके कहते हैं। आगे चंद और चकोर के साथ अपने भगवान को चांद के साथ और अपने आप को चकोर पक्षी के साथ तुलना करते हैं। कहते हैं भगवान यहाँ पर तुम क्या है, जिस तरह चांद को चकोर पक्षी जो है दिन रात देखता रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ, कब तुम्हारा साक्षात्कार मुझे होगा करके वो कहते हैं। आगे दिया और बाती के साथ अपनी और भगवान की तुलना करते हैं। दीपक के बिना जिस तरह बाती 2 पल में यहाँ पर जलकर राख हो जाता है, उसका जो अस्तित्व महत्व ज़्यादा नहीं रहता है, वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे बिना मेरा भी अस्तित्व नहीं करके कहते हैं। आगे यहाँ पर मोती और धागे से, भगवान को मोती से और अपने आप को धागे से यहाँ पर तुलना करते हैं और कहते हैं कि क्या है, बिना मोतियों के उस खाली धागे का कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे ही तुम्हारे बिना, मतलब हे भगवान तुम्हारे भक्ति के बिना मेरा कोई महत्व नहीं है करके यहाँ पर कहते हैं। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है, तुमसे ही मेरा जीवन जो है प्रकाशित है, तुमसे ही मेरे जीवन जो है निरंतर यहाँ पर चलती रहेगी, प्रकाशमान होके जलती रहेगी करके वो कहते जाते हैं। आखिर में यहाँ पर भगवान को स्वामी कहते हुए और अपने आप को दास, स्वामी मतलब मालिक और अपने आप को दास सर्वेंट कहते हुए यहाँ पर अपनी दासी भक्ति की प्रकट वह करते हैं। इसमें आखिर में सिर्फ एक ही बात है कि वो अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को बता रहे। इस पद में हम देख सकते हैं कि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा कितनी है, कि भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो कितनी है, चरम सीमा तक वह पहुंच गई है। इसीलिए तो किसी भी हालत में, इतने सारे उदाहरण वह देते हैं, उन सभी उदाहरणों का एक ही अर्थ निकलता है, किसी भी हालत में हे भगवान तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुमसे अलग अब मैं नहीं हो सकता और तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और एक तो यहाँ पर दासी भक्ति भी प्रकट होता है। धन्यवाद।